वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। आज हम लोग एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें एक या दो क्वेश्चंस, कई बार 3 से 4 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्वेश्चंस आर कंपैरेटिवली वेरी इजी। तो हम लोगों को बस बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है और उन बेसिक चीज़ों से हम लोग आगे करते हुए क्वेश्चंस को लेके जाएंगे। जैसा कि इसका नाम ही है, हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल्स के हाइट एंड डिस्टेंस की ही बात करेंगे, यानी हमारे पास जो भी प्रॉब्लम दी होगी हम उसको इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस में लेके चलेंगे। लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल। तो हम सबको पता है कि यहाँ पे ये जो एंगल होता है, जो भी हम लोग एंगल लेंगे, एंगल हम हमेशा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस एज द एंगल थीटा, तो एंगल के ऑपोजिट में जो हमारे पास साइड होती है उसको हम हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं। एंगल्स के अलोंग जो साइड होती है उसको हम लोग हमेशा बेस लेते हैं। और जो तीसरी साइड है, दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, यू नो दैट इट इज हाइपोटेन्यूज। तो बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, हम सबको पता है कि ये आप सबने पढ़ा होगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। खैर हमें इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। देन हम सबको पता है कि हम लोग this is perpendicular upon hypotenuse, this is base upon hypotenuse, and this is perpendicular upon base. तो अगर किसी को याद नहीं रहता है तो वो उसको ऐसे लिख सकता है कि एंड पप्पू बैडली। पप्पू पास ही नहीं होता था बेचारा, तो इसलिए इसको पापा हैज मींस P and H perpendicular upon hypotenuse, beaten his मतलब base upon hypotenuse, and पप्पू बैडली मींस P upon B, यानी perpendicular upon base। अब फंडा सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा हम उसके एक रफ स्केच बनाएंगे, यानी ट्रायंगल की फॉर्म में एक रफ स्केच बनेगा। और उस रफ स्केच को लेके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में इन्वॉल्व क्या है, यानी दिया क्या गया और पूछा क्या गया। तो अगर तो क्वेश्चन में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है तो हम लोग साइन थीटा यूज करेंगे। तो हम साइन थीटा यूज करेंगे। अगर हमारे पास बेस एंड हाइपोटेन्यूज इन्वॉल्व है तो हम लोग कॉस थीटा यूज करेंगे। और हमारे पास अगर परपेंडिकुलर एंड बेस इन्वॉल्व है तो हम लोग tan थीटा यूज करेंगे। देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
किसी पॉइंट से अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं लाइक दिस, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर हम लोग किसी पॉइंट से नीचे की तरफ देखते हैं तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड अगर हम लोग जनरल बात करें कि हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट से बात करें, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव टेकन इट लाइक दिस, तो हमारे पास यहाँ पे ऑफ कोर्स जब हम इसकी बात कर रहे हैं, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर हम किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन and this is called angle of depression. और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा सेम रहता है। दिस इज ए, बी, सी एंड डी। तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगी बिकॉज ये बेस पे और वो हॉरिजन पे। एंड इन दोनों लाइंस का जो एंगल पे बनेगा, ये एंगल 1 एंड एंगल 2 ये ऑल्टरनेट एंगल बनेगा, दैट इज व्हाई दे आर इक्वल। तो हम लोग किसी पॉइंट से अगर ऊपर की तरफ देखें तो जो एंगल हम लोग बनाते हैं वही एंगल उस पॉइंट से जब नीचे की तरफ देखा जाएगा तो एंगल वही बनाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। तो आपने इसको हमेशा इस तरह से लेके चलना है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एंगल एंड रिलेशंस relation of perpendicular and base। तो इसमें क्या है, नंबर 1, if theta is equals to 45 डिग्री, तो हमारे पास क्या आएगा, perpendicular upon base is tan 45, perpendicular upon base is equals to 1, and this implies that perpendicular is equals to base। मतलब जब भी आपके पास 45 डिग्री का एंगल होगा तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा सेम होगा। देन इसी तरह से नंबर 2, अगर आप नंबर 2 की बात करें, if theta is equals to 30 degree, perpendicular upon base is equals to tan 30, और tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3। so this gives us what, this gives us कि इस केस में परपेंडिकुलर छोटा होगा, बेस बड़ा होगा, बट परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर इज 1/√3 टाइम्स बेस, या हम लोग कह सकते हैं कि बेस इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास इसमें ये रिजल्ट है। वेरएज जब हम 60 डिग्री की बात करेंगे तो यही बात उल्टी हो जाएगी। तो थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan 60, perpendicular upon base
is equals to √3/1, and in this case perpendicular is equals to √3 टाइम बेस। तो ये हमारे पास इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे आगे। तो आप फटाफट से इसको नोट करें, देन वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। चलिए जी, विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चंस करने हैं हमें इसके लिए एक फिगर जरूर बनानी है। तो फिगर बनाने से अगर करेक्ट फिगर बन जाती है तो हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट यू कैन से कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमारा काम हो गया क्वेश्चन के लिए। ये बोलते हैं द हाइट ऑफ ए पोल इज 2/√3 टाइम्स height of the pole is 2√3 meters and the height of its length of its shadow is 2 meters. Then the length of the elevation of the sun is equal to। देखें हमारे पास क्या दिया गया है, हाइट दी गई है पोल की 2√3 मीटर, और हमारे पास जो उसका शेडो दिया गया है, शेडो इज 2 मीटर। अब हम सबको बताएं कि हमारे पास जो height is along, height is perpendicular and shadow will lie on the base। तो shadow will lie on the base। तो हमारे पास if we see here, तो this is 2√3, इसको आप नाम दे दीजिए A B C, this is 2√3 and this is 2। बस आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यानी 2√3 है। या आप इसको दो अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप थीटा मान लीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 2√3 अपॉन 2। तो आपके पास ये 2 और 2 गेट कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू √3 आ रही है, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो ये आ गया। दूसरा तरीका है कि हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि हेयर परपेंडिकुलर इज 2√3 एंड बेस इज √3। तो अगर हमें बेस को परपेंडिकुलर के बराबर करना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, सॉरी बेस इज 2 ओनली, सो बेस इज 2। तो अगर बेस को अगर हमें परपेंडिकुलर के बराबर करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/√3 टाइम्स परपेंडिकुलर, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स बेस। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स बेस, तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हमें अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो हम किसी भी एक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज नॉट ए बिग एसल एट ऑल, बट यस हमें जो भी क्वेश्चन करना है हमें उसके लिए बेसिक एक फिगर जरूर बनानी है। उससे क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का जो है वो बढ़ जाता है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 300 meter long 30 meter long ladder is placed against a wall 15 meter high such that it reaches the top of the wall, the angle made by the ladder in the horizontal is। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि ये जो लैडर है, लैडर हमेशा वॉल के साथ ऐसी रहेगी, और wall will be like this,
तो वॉल विल बी लाइक दिस। अगर आप देखें तो ये हमारे पास दिया गया है 30 मीटर्स और वॉल की हाइट दी गई है 15 मीटर्स। अगेन हम इसको अब आपके पास इन्वॉल्व क्या क्या आपके पास गिवन है perpendicular is equals to 15 meter and hypotenuse is equals to 30 meter hypotenuse। तो आप इन दोनों को यूज कहाँ पे करेंगे? पापा हैज यानी साइन थीटा में। तो साइन थीटा अगर आप देखें यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/2 एंड देन यू विल सी कि यार ये जो कौन से थीटा पे साइन का वैल्यू जो है वो 1/2 आ रहा है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इज द आंसर फॉर अस। तो हमें इन्हीं सब चीजों को फिगर को बेन ध्यान रखना। Similarly, the third one is a ladder leaning against the wall makes an angle of 60 degree with the ground if the length of the ladder is 90 meters, the distance of the foot of the ladder from the wall. Okay, अब यहाँ पे if we see तो फिगर तो वही बनेगी, फिगर विल बी समथिंग इन द सेम वे। आप इसको चाहे ऐसे लीन करिए या जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लीन करा था अब ऐसे करें, दिस डजंट मैटर टू अस एट ऑल। एंड देन अभी आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया गया कंसीडर दिस एज ए बी एंड सी अगेन जैसे हम लोग हमेशा लेते हैं। एंड हमारे पास क्या है ये एंगल इस बार लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट वन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये ऑलरेडी हमें 60 डिग्री दिया गया और बोलता है इफ द लैडर इज 19 मीटर यानी इसकी लेंथ है 19 मीटर और हमें बताना है कि हाउ फार इट इज प्लेस्ड एट फ्रॉम द वॉल। तो यानी हमें बेस फाइंड आउट करना है, ये बीसी फाइंड आउट करना है, हमें ये बेस फाइंड आउट करना है। इसको आप एक्स ले लीजिए। तो बस हम इसको ही देखेंगे। अब क्या यूज हो रहा है? एक यूज हो रहा है हाइपोटेन्यूज विच इज 19 और हमें बेस फाइंड आउट करना है, इट इज इक्वल्स टू एक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा हियर इन ट्रायंगल एबीसी cos 60 is equals to base upon hypotenuse or cos 60 is 1/2, base is x, hypotenuse is 19. So this gives us x is equals to 19/2 or x is equals to 9.5 meters. So this is the answer for us. तो मेन जो छोटी सी चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है कि हमने इसकी फिगर अच्छा एक रफ स्केच बनाना ही बनाना। चलें नेक्स्ट को देखते हैं। तो हमारे पास है नेक्स्ट में द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पर्सन इज x and the angle of elevation of the sun is 45 degree. If the shadow increases by √3 minus 1x, then the angle of elevation is okay. तो आप देखें यहाँ पे एक आदमी है, दिस इज अ मैन, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो x था पहले। कब x था? जब एंगल वाज 45 डिग्री। लेकिन ये बोलता है कि उसकी शेडो इंक्रीज होगी तो बताइए द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स व्हाट? कहता है कि उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी शेडो लंबी होगी और हमें बताना है कि उसका
हमारे पास ये चेंज होके क्या बन गया? नाउ इफ वी सी, हम इसको फिर से नाम देंगे ए, बी, सी एंड डी। हमारे पास दिस वाज 45 डिग्री। At that time, the angle of elevation, sorry, the shadow was x. ठीक है। अब ध्यान से एक बात समझनी है कि अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है। 45 डिग्री पे शेडो और उसका आदमी का हाइट सेम रहेगा, या परपेंडिकुलर और बेस सेम रहेगा। नो, अब हमें बताना है कि ये जो थीटा है ये क्या होगा जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो उसकी वजह से जो हमारे पास शेडो थी वो √3 - 1 x बन गई, मतलब बढ़ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, हम इसमें इस तरह से बात करेंगे। आप पहले वाले को देख लें, इन ट्राइंगल ABC थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। और जब थीटा 45 डिग्री है, हमने देखा कि परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस, तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू x। ये तो हमें मिल गया। नाउ इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा AB, that is x, upon, now if you look at this is x plus, इसको ऐड करेंगे तो √3x माइनस x हो जाएगा। इट इज इक्वल्स टू tan थीटा। दिस x एंड x गेट कैंसिल। आपके पास क्या जाएगा? आपके पास आ जाएगा x अपॉन √3x इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगेन दिस x एंड दिस x गेट्स कैंसिल। आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू tan theta. This implies that theta is equals to 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया। तो आप इन चारों को आप नोट करें, देखिए कि हमने क्या किया। हमने पहले फिगर बनाई, नंबर 1 काम। नंबर 2, उस फिगर के मुताबिक जो चीजें गिवन थी उसको हम लोगों ने प्लेस किया। एंड नंबर 3, फिर हमने चेक किया कि हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है। तो जो चीजें हमसे पूछी जा रही थी हम उसके मुताबिक ही इसको लेके चल रहे थे। सो दिस इज हाउ वी हैव गॉन अप विद द थिंग्स। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। तो कीप ऑन लुकिंग एट द थिंग्स, एंड तक इसके साथ रहिएगा। तो लेट अस मूव अहेड। आप इसको नोट करें एंड देन वी विल गो अहेड। तो हमारे पास हम लोगों ने देखे बेसिक चीजें कैसे लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। If from a point 100 meters above the ground, the angle of depression of two objects in due south is 60 degree and 45 degree, then the distance between the objects. आपको देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले फिगर बनानी है। अगर आपकी फिगर सही बन गई तो देन यू विल बी एबल टू सी द थिंग्स इन अ बेटर वे। तो आप देखें, इसने बोला कि फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अबव द ग्राउंड, the angle of depression of two objects due south का मतलब downwards is 60 degree and 45 degree.
देखिए यहाँ पे जो चीजें हमें गिवन है हम उसको देके चलेंगे। दिस इज ए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी और इसको डी। दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज, और अगर ये डिप्रेशन 45 डिग्री तो ऑफ कोर्स ये भी 45 डिग्री होगा। देन इससे और आगे जाएंगे तो ये जो ये एंगल है यहाँ तक टोटल एंगल, दिस इज 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल यहाँ ये 60 डिग्री। अब हमारे पास ये हाइट दी गई है 100 मीटर और हमें फाइंड आउट करना है इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस, यानी हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ये सी और डी के बीच का डिस्टेंस। चलिए तो हम क्या लेंगे, हम वैसे लेंगे इन ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हम ABC को लेके चलेंगे। हम यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि कौन सा एंगल क्यों बना, ये जस्ट आपको मैंने समझा दिया, अल्टरनेट एंगल्स बन रहा था। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। बट आगे हम देखते हैं इन ट्रायंगल ABC, AB यानी 100 मीटर अपॉन BC इज tan 60, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व है। तो हमने यही ध्यान देना है कि इन्वॉल्व क्या क्या है। दिस इंप्लाइज दैट, अगर आप इसको देखेंगे तो 100 अपॉन BC is equals to √3. This implies that 100 upon √3 is equals to BC. तो हमें BC मिल गया। Now the next thing is हम BD find out करेंगे। तो in triangle ABD 100 upon BD is equals to tan 45। खैर ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, आपको पता है tan 45 होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 100 इज इक्वल्स टू BD आ जाएगा। तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये आप इसको हमेशा ये मान के चलेंगे जब भी एंगल 45 डिग्री है तो परपेंडिकुलर एंड बेस आर इक्वल। नाउ हमें CD फाइंड आउट करना है। CD इज इक्वल्स टू BD माइनस BC, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा BD CD की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100 अपॉन 100 माइनस 100 अपॉन √3। This thing can be written as 100 √3 minus 100 upon √3, और 100 अगर हम कॉमन ले लें तो दिस इज 100 कॉमन लेके √3 minus 1 upon √3, so this comes to be the final answer for us। तो देखिए इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना सा है कि आप फिगर सही बनाएं। अगर आपकी फिगर सही बन जाती है so you are going to have the right answer। तो यही चीज हम लोगों ने मेन ध्यान देनी है, ठीक है। फिगर कैसे है, अब जैसे इसने बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको बात और ज्यादा क्लियर होगी। हम इसने बोला an aeroplane at an altitude of 900 meters finds that the ships are sailing towards it in the same direction. The angle of depression of the ship to be observed from plane are 60 degree and 30 degree respectively. The distance between the ship. सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ एंगल 45 डिग्री की जगह 30 डिग्री दिया गया, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। सो 8 तो आप करेंगे जी, 8 मैं नहीं करूंगा, 8 आप करेंगे। 9, क्वेश्चन नंबर 9, टू men standing on either side of a tower। yes, अब ये मैंने बोला फिगर को आपने बड़ा ध्यान से समझना है। Two men standing on the either side of a tower observed that the angle of elevation of the top of the tower are 30 degree and 60 degree.
रिस्पेक्टिवली द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। तो इसकी जो बातें इसने बोली है ना, हमने उन बातों का ध्यान देना है। यहाँ पे इसने बोला कि एक टावर बना हुआ है, टावर इज 30 मीटर हाई, और 2 पॉइंट्स हैं, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस टावर इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक तरफ से ये 60 डिग्री है और एक तरफ से ये 30 डिग्री। अब इसने ना हमें जो यहाँ पे बात की थी, वो क्या किया था, वो कहा था कि टू मैन स्टैंडिंग ऑन द ईदर साइड ऑफ ए टावर। ईदर साइड, ये बात ध्यान देने वाली है, ईदर साइड, दे आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द टावर। तो ये ईदर साइड हमारे पास अलग अलग साइड हुआ, इसको हम लिखेंगे ए, इसको आप बी ले लीजिए। सी साइड पे एक है, डी साइड पे एक है। अब सी साइड वाला एंगल जो है वो बड़ा होगा, इट इज 60 डिग्री, क्योंकि ये पास से हो रहा है, और ये 30 डिग्री, ये दूर से देखा जा रहा है। और ये डिस्टेंस, ये जो हाइट है, ये 30 मीटर्स दी गई है, और हमें सी डी फाइंड आउट करना है। तो करने का तरीका वही है, हम पहले दो ट्राइंगल्स लेंगे। पहले एक ट्राइंगल लेंगे एबीसी। एबीसी इज 30 अपॉन बीसी इज इक्वल्स टू 1060। बस आपने ये आदत डाल देनी है। आप 30 अपॉन बीसी इज इक्वल्स टू √3 एंड 30 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू बीसी। फिर इन ट्राइंगल यहां पे देखें, इन ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी यानी 30 अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू 1030। नेक्स्ट टाइम से हम लोग 1030 की वैल्यू डायरेक्टली यूज करेंगे, तो और टाइम बचेगा। 30 अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू 1/√3 एंड दिस गिव्स अस 30√3 is equals to BD। नाउ हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। नाउ अगर हम बात करेंगे CD की, नाउ CD is equals to BC plus BD, that is equals to 30√3 plus 30 into √3। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए। √3 अपॉन 3 आ जाएगा जब रैशनलाइज करेंगे। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, प्लस 30√3। ये हमारे पास देखिए क्या किया मैंने, 30√3 था, इसको मैंने √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर लिया। दैट कम्स टू बी 30√3 अपॉन √3 स्क्वायर। √3 और स्क्वायर कटेगा, √3 और स्क्वायर कटेगा, तो हमारे पास यहाँ पे 30√3 अपॉन 3 आ जाएगा। 3 और ये कटेगा तो 10 आ जाएगा, एंड वी गेट द फाइनल आंसर एज 40√3। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास फिगर क्या बन रही है, ये फिगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आप इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So next question is, two posts are 25 meters and 15 meter high, and the line joining their tips makes an angle of 45 degree with the horizontal. The distance between these posts is। तो चलिए जी, अगेन समझते हैं कि क्या बोला गया। हमें बोला गया है कि
ये दो पोस्ट हैं या दो पोल्स हैं, आप ये मान लीजिए, इन दोनों के टिप्स का जो एंगल है वो 45 डिग्री है। ये एंगल है 45 डिग्री और हमें इनके बेस का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आपके पास है ये इस तरह से, इसको ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, सी डी एंड पी। ये हमारे पास दिया गया है, इट इज 15 मीटर्स हाई डीई, और ये जो एसी है ये 25 मीटर्स हाई है, तो 15 मीटर्स तो इसके बराबर ही रहेगा, और ये 10 मीटर्स है, ठीक है। और ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री है। और हमसे क्या बोलता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोस्ट, यानी हमें सी डी निकालना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सिर्फ देख के पता चल जाएगा कि एंगल क्या है, 45 डिग्री। तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, हेयर, अब ध्यान से देखिएगा, हेयर BC is equals to DE equals to 15 meters. CD is equals to BE. And in triangle ABE, theta is equals to 45 degree. Therefore, AB equals to BE equals to 10 meter. And hence, CD, जो कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस था, इट इज 10 मीटर। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ फिगर बनाने की देर थी, बाकी सब चीजें हम लोगों को सीधा पता चल गई। तो मेन जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेन है हमारा कि हम लोग फिगर कैसे बनाते हैं। अगर हमारी फिगर करेक्ट बन गई तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि a portion of a long tree, ठीक है, a portion of a long tree is broken by tornado and top struck up the ground, making an angle of 30 degree with the ground level, the height of the point where the tree is broken. Okay, एक 30 मीटर लॉन्ग ट्री था, टॉर्नेडो की वजह से ये ट्री जो था ये टूट गया और एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसने गिर गया ऐसे नीचे की तरफ। तो जहां पे ग्राउंड को टच कर रहा है ना, वहां पे इट वाज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पे इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल जो है इट इज 30 डिग्री। ये जो ए बी सी एंड डी, अगर आप इसकी बात करें तो हियर ए बी इज इक्वल्स टू बी डी, क्योंकि जितना ये ट्री इससे ऊपर था उतना ही ये गिर के नीचे इसकी तरफ आ गया, ठीक है। फिगर में ये प्रॉपर नहीं दिख रहा, लेकिन अदरवाइज ए बी इज इक्वल्स टू बी डी। तो देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास हाइट थी, ये टोटल हाइट थी 30, दिस टोटल हाइट वाज 30। अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये 30 माइनस x हो जाएगा। बस हम लोगों को क्या बताना है, हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द टी इज ब्रोकन। तो हमें ये 30 माइनस x फाइंड आउट करना है, यानी x फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। अब अगर x फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्रायंगल लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, BCD, बिकॉज ट्रायंगल तो BCD ही बन रहा है, उसके बाद तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD
BC upon BD is equals to sin 50, because perpendicular and hypotenuse are involved. तो ये आ जाएगा 30 minus x upon x is equals to 1 upon 2. 60 minus 2x is equals to 60 minus 2x is equals to x. 60 is equals to 3x. 20 is equals to x. लेकिन इसने हमसे पूछा क्या? इसने पूछा कि फ्रॉम वेयर द पॉइंट इज बीइंग ब्रोकन, यानी देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? 30 minus x is 10. So for that matter the answer is 10. तो ये हमारे पास आंसर आएगा, आप इसको चेक करिए एंड आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? हम लोगों के पास एक बिल्डिंग दी गई है 72 मीटर्स की, सॉरी एक मैन है, दैट इज हिज प्लेस 72 मीटर्स अवे। ठीक है, तो ये हमारे पास 72 मीटर्स अवे है। इसको पहले तो नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ये बिल्डिंग जो है ये 72 मीटर्स अवे है फ्रॉम ए पॉइंट, और उस पर्टिकुलर पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक फ्लैग स्टाफ है, ये ए बी इज ए फ्लैग स्टाफ, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका जो टॉप है दैट इज 60 डिग्री, एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ डिप्रेशन है वो है 45 डिग्री। ओ सॉरी, लोअर पॉइंट का है 45 डिग्री। हमें हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉप बता, तो वेरी सिंपल इट इज। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने पीछे किया है। यहाँ पे अगेन हम लोग क्या कहेंगे, एक बार AC फाइंड आउट करेंगे, एक बार BC फाइंड आउट करेंगे, और फिर AC माइनस BC कर देंगे तो हमें फ्लैग स्टॉप मिल जाएगा। तो इन ट्राइंगल, देखिए फिगर बन गई तो काम हो गया। इन ट्राइंगल ACD, AC upon CD 72 और इट इज मेकिंग एन एंगल, तो ये tan 60 आएगा। AC upon 72 is equals to √3,
So this implies that AC is equals to 72√3. तो ये हमें AC का वैल्यू मिल गया। फिर इन ट्रायंगल, अब BCD लेंगे, तो इन ट्रायंगल BCD, अब आपको पता है कि ये एंगल जब 45 डिग्री होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या जाएगा, BC अपॉन 72 इज tan 45, और आपको ये पता है कि ये हमेशा बराबर ही होंगे। BC अपॉन 72 इज इक्वल्स टू 1 एंड BC इज इक्वल्स टू 72. So from here we get the value of BC as 72. अब आपके पास आंसर सामने ही है कि यार हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना है AB, दैट इज द हाइट। तो आ जाएगा AC माइनस BC, 72√3 minus 72, and this becomes 72 into √3 minus 1. So this is the answer for us. तो ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। तो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि यार हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसकी करेक्ट फिगर चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बोलता है, यस, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। तो इसने हमें क्या बोला, ये बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन flying vertically above the ground is observed from two consecutive stones 1 kilometer apart or 45 degree and 60 degree. The height of the aeroplane above the ground in kilometer is. तो ये एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है at some height, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है from 2 points are found to be 60 degree and 45 degree. ठीक है, इट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, और हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, हमें इसका हाइट ऑफ द एरोप्लेन निकालना है। यानी हमारे पास क्या दिया गया, ABCD, ये आपने ना बड़े ध्यान से समझना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। BC का डिस्टेंस हमें पता नहीं है, X ले रहा हूं, और ये भी हाइट हमें पता नहीं है, H ले रहा हूं। दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। तो हमारे पास ये क्या आएगा, इन ट्रायंगल, लेना वही है, ट्रायंगल की शेप में हमने बात करनी है, इन ट्रायंगल ABC। हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो इसमें काम करने का तरीका होगा, हम X का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले, और X की 2 वैल्यूज निकालने के बाद उसको इक्वेट करेंगे तो हमें H का वैल्यू मिलेगा। कैसे, देखें, इन ट्रायंगल ABC H अपॉन X is tan 60. H upon X is equals to √3. H upon √3 is equals to X. फिर इन ट्रायंगल ABD H अपॉन, अब ये हमारे पास क्या है, इफ यू सी हियर, तो ये हमारे पास जो है, इसका जो बेस है, इसकी लेंथ क्या है हमारे पास, इसकी लेंथ है हमारे पास x + 1 इज इक्वल्स टू tan 45, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है। H अपॉन x + 1 इज इक्वल्स टू 1, H इज इक्वल्स टू x + 1 एंड देन x इज इक्वल्स टू h - 1। अब आपको दोनों तरफ जो है आपने x का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ h, इन दोनों वैल्यूज को आप क्या करिए, इक्वेट करिए, ठीक है। सो यहां पे आप लिखें h अपॉन √3 इज इक्वल्स टू h - 1, ये आपको मिल जाएगा।
तो यहां से आपको इसी चीज को जब आप आगे लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या मिलेगा, ये आपके पास मिल जाएगा इस तरह से। वी कैन राइट इट एज 1 is equals to h minus h upon root 3. 1 is equals to h root 3 minus h upon root 3. 1 is equals to h कॉमन ले लीजिए, root 3 minus 1 upon root 3. h हम लोगों ने निकालना था, तो आप इसको root 3 upon root 3 minus 1 is equals to h आ जाएगा। बट क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो आप इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करिए। रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज जब हम लोग रूट 3 प्लस माइनस 1 को रूट 3 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ले लेगा। इसका फॉर्म ले लेगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ले लेगा। तो जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म ले लेगा तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे एज इट इज। तो मेरे पास h का वैल्यू बन जाएगा 3 प्लस रूट 3, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन 2। तो मेरा जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा h इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 मीन्स दिस इज द आंसर फॉर अस। तो मैं बार बार हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में यही बोल रहा हूं कि आपको फिगर बनानी है। अगर आपकी फिगर्स करेक्ट है तो देन यू विल बी एबल टू डू द आंसर। तो आपका आंसर निकालना बहुत आसान होता है। तो गो थ्रू दीज क्वेश्चंस टुडे, फाइंड इट आउट कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, एंड देन फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। यू विल बी ट्राइंग द नेक्स्ट 7 क्वेश्चन एटलीस्ट, तो 20 तक इसको आप करेंगे एंड वी विल फिनिश अप दिस थिंग latest by tomorrow. So thanks for today. God bless you all. Stay home, stay safe, take care of yourself, take care of your elders, and keep on doing the work. Jai Hind.